आज जो मैं पराठा तैयार की हूँ, मे भी हो सकता है आप लोगों के लिए न्यू ना हो, बट बहुत सारे लोगों के लिए न्यू हो सकता है। ये जो मेरी पराठा है, 2 in 1 पराठा है। वो कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगी। ये पराठा मुझे इतनी अच्छी लगती है मेरे घर में, और मुझे भी कि मुझे इतनी बनानी पड़ती है। तो आई होप सो कि आप लोगों को भी ये पराठा बहुत पसंद आएगा और आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज मेरी 2 in 1 पराठा है मेथी और आलू की। अक्सर क्या होता है कि मेथी अलग करना पड़ता है, आलू अलग करना पड़ता है, बट आज हम मेथी और आलू दोनों को साथ में ऐड करके ही बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेथी को बहुत ही बारीकी से चॉप कर लेंगे। जितनी बारीकी से आप चॉप कर सकते हैं उतनी बारीकी से आप चॉप कर लीजिएगा। बारीकी से चॉप करने से यह होगा कि आपका आटे में बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा, और जब हम पराठा बनाएंगे तो हमारा फटेगा भी नहीं और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने उधर सारी मेथी को बहुत अच्छे तरीके से कट कर ली थी। अब मैं यहाँ पे तैयार करूँगी आलू मसाला। तो आप लोगों को जिस तरीके से आलू मसाला तैयार करना पसंद है, आप लोग उस तरीके से तैयार कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे तरह ही करिए, पर थोड़ी सी मसाले वाले हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो इस बात का भी थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी स्पाइसी हो, थोड़ी सी चटकदार हो, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी उसी तरीके से ही बनाइएगा। जो भी बेसिक चीज़ होती है मैं सारी इसमें ऐड कर लेती हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या उनके लिए ये नया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास भी मेरी बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाली टेक्निक आप तक पहुंच सके, और आप लोग भी जान सके कि इस तरीके से भी हम लोग बना के खा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे मसाला वगैरह तैयार हो चुका है। तो अब इसमें मैं बेसिक मसाला ऐड कर दूंगी, जैसे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, आप लोगों को जिस तरीके से आलू मसाला पसंद है, ज़्यादा स्पाइसी कम स्पाइसी, आप लोग उस अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। मेरे घर पे तो ज़्यादा किसी को स्पाइसी पसंद नहीं है, इसलिए मैं मीडियम ही बनाती हूँ, बट मीडियम में ही प्लेन और बहुत टेस्टी। तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ डाली हूँ, अगर उस तरीके से भी आप बनाएंगे तो आपकी ये आलू पराठा बहुत अच्छी बनेगी। तो बस इन सारी चीज़ों को होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि मेरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। मसाला का अच्छे से पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका मसाला कच्चा रहेगा तो आपका फ्लेवर भी कच्चा वाला ही आएगा, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ आलू को पहले ही बॉईल करके रख ली थी। अब मैं इसमें आलू मिक्स कर लूँगी, और आप चाहो तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हो, बट हम जब बेलते हैं ना तो उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए मैं इसमें बादाम सजेस्ट भी नहीं करूँगी, बट अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद इन सारे मसालों के साथ मैं इसे कोटेड करके कुछ देर के लिए पका लूँगी। उसके बाद मैं इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी इस तरीके की वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से और भी बहुत सारा वीडियो लाऊंगी, जैसे कि हम लोगों को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी खाना बना के खा सके। और मैं यहाँ पे कोई हाई फाई वगैरह नहीं बनाती हूँ, जो चीज़ें सारे लोगों के पास अवेलेबल हो मैं उस तरीके से ही बनाती हूँ। तो चलिए अब हम आटे को तैयार करते हैं। तो मुझे जितना बनाना था मैं उतने ही आटे ले ली हूँ। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड की हूँ, और थोड़ा सा ये मंगरेला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर पराठा में रहता है तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी, ताकि जो हमारा पराठा वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाए। उसके बाद इसमें अब हम मेथी को ऐड कर लेंगे। तो आपको जितना रिक्वायर्ड है अब उतने मेथी को लीजिएगा, बाकी मेथी आप छोड़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जितने मेथी काटे हो पूरा ही यूज़ कर लीजिए। जिस तरीके से मुझे लगा कि मुझे पूरी मेथी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेथी के साथ फिर मैं आटे को पूरे अच्छे तरीके से कोटेड कर लूँगी, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे इसमें कितना पानी ऐड करना है और कितना नहीं। अगर मैं पहले ही यूज़ कर लूँगी तो क्या होगा कि मेरा आटा गीला भी हो सकता है, इसलिए आप मेथी के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए
उसकी एक अच्छी सी सॉफ्ट वाली डो तैयार कर लीजिएगा। जब आपका ये डो तैयार हो जाएगा तो जिस तरीके से हम लोग आलू पराठा की स्टफिंग करते हैं, आलू पराठा बनाते हैं, फिर आप लोग उसी तरीके से बनाइएगा। तो हुआ ना हम लोग का 2 इन 1 पराठा। तो इस तरीके से पराठा मैं और भी लाऊंगी जिसमें हमें डबल मेहनत ना करना पड़े, एक में ही हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं उसकी डो भी तैयार कर ली, मसाला भी तैयार है, सारी चीज़ें मेरी एकदम परफेक्ट तैयार है। तो चलिए बनाते हैं अब। और इस रेसिपी को मेरे घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अभी सीज़न भी है मेथी की, तो क्यों ना हम मेथी को किसी भी तरीके से यूज़ करें। ऐसे अगर मेथी के साग वगैरह या सब्जी बना के अगर बच्चों को खाने के लिए दें तो उन्हें कभी पसंद नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से एक टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो ताकि आपके बच्चे लोग भी बहुत अच्छे तरीके से खाएं और आप उनके लंच में भी दे सकते हो। और ये हस्बैंड या फिर किसी के भी लंच में देने के लिए बहुत परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो हम जब स्टफिंग करेंगे तो हमें ना आलू की स्टफिंग ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा कि हम जब उसे बेलेंगे राउंड शेप में तो हमारा फट सकता है। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरी थोड़ी सी फट रही थी क्योंकि शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा स्टफिंग डाल दी थी। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हमें बेल लेना है। देखिए मेरे ऊपर से थोड़ी सी आलू स्टफिंग निकल जा रही थी बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा सा कम ही स्टफिंग करिएगा ताकि आपका जो पराठा है वो फटे नहीं और बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। तो मुझे तो ये फर्स्ट वाले में थोड़ी दिक्कत हो गई थी बट सेकंड टाइम में मैंने स्टफिंग थोड़ी कम की थी तो उसके बाद मेरी एकदम परफेक्ट हो गई थी। उसके बाद देख सकते हैं कि आप ये जो पराठा है और कहीं से नहीं फट रहा है, बस वहीं थोड़ा सा फट गया था। तो बस उसके बाद हम इसे अब धीमी आंच में करते हुए जिस तरीके से पराठा तैयार करते हैं उस तरीके से अब हम पराठा को तैयार कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को किसी और तरीके के भी पराठा चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी आप लोगों के लिए लेती आऊँगी। ये जो ठंड वाली सीज़न में ना पराठा खाने में इतना मज़ा आता है कि ये तो हर कोई जानते हैं। इसलिए ठंड के मौसम में जितनी पराठा हो सके, जितने टाइप के पराठा आप खा सकते हैं खा लीजिए क्योंकि गर्मी में तो फिर मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये मेथी आलू की पराठा, जिसे हम 2 इन 1 पराठा भी बोल सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग अपने गेस्ट वगैरह जो घर में कोई आते हैं तो उन्हें भी इस तरीके से आप ब्रेकफास्ट वगैरह में खिला सकते हो। तो मेरे घर पे तो ये सभी लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आया है और ये मेरे लिए तो एकदम न्यू रेसिपी है। तो सोचिए कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना प्यार मुझसे बनाए रखिए क्योंकि आप लोगों की प्यार मेरे लिए बहुत अहमियत है। थैंक यू।